बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के बलदियाती इंतखाबात में PTI ने बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स खोलने की शदीद मजम्मत की है। शर्जील मेमन ने PP रुकन असम्बली शाहिदा रहमानी के बेटे पर PTI के गुंडों के हमले की मजम्मत की है। कहा कि शहजाद मेमन पर PTI के हमले की मजम्मत करता हूँ। शर्जील मेमन का कहना था कि PTI बदमाशी की सियासत बंद करे। सिंध के बलदियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। बलदियाती इंतखाबात के मुस्तनद नताइज सबसे पहले सिर्फ 24 न्यूज़ आप तक ला रहा है। कराची में UC 8 नॉर्थ नाजिमाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 101 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार 219 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार को 53 वोट मिले। जनरल काउंसलर के लिए जमात इस्लामी 229 वोट लेकर आगे है। अली हमजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। हैदराबाद में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है और मियाँ सरफराज टाउन और हुसैनाबाद के जो मुख्तलिफ UCs हैं और उनके जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से नताइज आना शुरू हुए, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वाज़ेह तौर पर आगे नज़र आ रहे हैं। किसी जगहों पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर कौमी अवामी तहरीक के उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। तो किसी जगह पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पोलिंग का अमल, गिनती का अमल जो है वो मुकम्मल होता जा रहा है। गिनती का अमल मुकम्मल होते ही जो तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वोट दिखाए जाते हैं। अपने अपने वोट, जो पार्टी के वोट हैं जितने उन्होंने लिए हैं वो नोट कराए जाते हैं। मुस्तरद वोटों की गिनती होती है। इसके साथ साथ जो आगे उम्मीदवार हैं उनके वोट जो है वो सबसे पहले लिख दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ इलाकों की बात की जाए MQM पाकिस्तान के, तो जहाँ पर बायकॉट किया MQM पाकिस्तान ने, उसके बावजूद उनको कुछ इलाकों में वोट पड़े हैं और बायकॉट के बावजूद कुछ लोगों ने पतंग पर मोहर लगाई। लेकिन वाज़ेह तौर पर अभी तक जितने भी नताइज आए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है और पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कामयाबियां समेट ली हैं और उनके लग यूँ रहा है कि मेयर यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हैदराबाद से होगा। जी ठीक है अली, साथ ही रहेगा। नॉर्थ नाजिमाबाद से अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हम इस वक्त नौरजानाबाद में मौजूद हैं और ये जो UC 8 थी जहाँ पे अली मियां स्कूल नौरजानाबाद ब्लॉक A में, वहाँ का जो पहला गैर सरकारी नताइज जो आए जिसमें हम पोलिंग पे मौजूद थे, वहाँ जो पोलिंग स्टेशन के जो हेड हैं उन्होंने जो अपडेट दिया UC 8 नौरजानाबाद ब्लॉक पोलिंग स्टेशन 101 में जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी को जो 219 वोट लेके पहले नंबर पर रही है, PTI को 53 वोट मिले हैं जो कि दूसरे नंबर पर रही है और तीर को 2 वोट मिले थे। यहाँ जनरल काउंसिल में मजमूई तौर पर जमात इस्लामी को 229 वोट मिले, जनरल काउंसिल में PP को 16 वोट मिले और क्रेन को 8 वोट मिले। मजमूई तौर पर देखा जाए यहाँ पर 101 जो है पोलिंग स्टेशन था, साथ में 106 इसके बराबर में स्कूल है जो गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे भी जो अपडेट मिल रही है यहाँ पे जमात इस्लामी आगे। नौरजानाबाद में बेसिकली जो सुबह से हमने यहाँ पे नौरजानाबाद की जो पोलिंग स्टेशंस की जो मजमूई दौरा किया है, जिसमें हमने गुलबर्ग भी गए थे, हम आयशा मंजिल पे भी गए थे, इसके अलावा नौरजानाबाद में भी काम किया है। तो यहाँ जो मजमूई तौर पर नज़र आया है कि जो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा नज़र आई है वोट कास्ट करने के लिए। और जो यहाँ औकात थी, जो 5 बजे वक्त ख़त्म हुआ था और यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स का जो ऐलान हुआ था कि यहाँ पे 5 बजे से पहले जो लोग दाखिल हो जाएंगे तो 5 बजे के बाद गेट बंद कर दिया गया था और 5 बजे के बाद जो लोग अंदर थे उनको वक्त दिया गया था कि वो वोट डाल सकें। उसके बाद जब वो वोट डाल दिया तो उसके बाद उसको सील किया गया था बॉक्स को और फिर जब तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने उसको डी सील करने के बाद गिनती का अमल शुरू किया गया। अब तक जो इब्तदाई जो 2 पोलिंग स्टेशन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, 2 यहाँ पे जो मेरे राइट साइड पे जो पोलिंग स्टेशन 106 है और दूसरा 101 है जो अली मियां स्कूल है। यहाँ 2 के जो रिजल्ट अब तक आए हैं जो गैर सरकारी तौर पर जो गिनती के बाद दिए गए, यहाँ मजमूई तौर पर तराजू की जो बरतरी नज़र आई है और यहाँ अपडेट्स ये मिल रही हैं कि काउंसिलर, जनरल काउंसिलर, नायब
चेयरमैन के लिए यहाँ पे जमात इस्लामी जो है नौरजामाबाद से आगे रही है। और दीगर की बात करूँ आयशा मंजिल की और कम्प्रिहेंसिव स्कूल की, वहाँ पे भी जाके देखा तो वहाँ जो वोटर की तादाद थी बहुत कम थी। वहाँ सबसे मुश्किलात ये रही कि आज मौजूदी तौर पर मुख्तलिफ मुश्किलात सामने आई थी। जैसे कम्प्रिहेंसिव स्कूल में देखें तो बड़ा स्कूल था वो, लेकिन वहाँ पे जो आवाम वोट डालने आ रहे थे उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ वोट डालने, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जो निशान नहीं दिया गया था कि कहाँ जाके वोट डालना है, पोलिंग बूथ कहाँ पे है। तो वो बुजुर्ग लोग वहाँ आके ढूंढ रहे थे, उसको भी हमने रिपोर्ट किया था। तो वो जी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ खड़े हो गए थे, फिर उनको बता रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, राइट जाना है, राइट लेफ्ट जाना है। तो यहाँ पे इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने यहाँ पे जो स्टेशन बनाए गए थे, जो पोलिंग स्टेशन थे, उनको अपडेट करना चाहिए था। तो यहाँ पे उनको मुश्किलात भी रही हैं। यहाँ पे भी हमने देखा है कि नौरजामाबाद में मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे भी जो वोटर्स थे उनको मुश्किलात का सामना रहा था, क्योंकि वहाँ आके जब वो आके जो क्यू चेक कर रहे थे, जब वो उनको कहाँ पे वोट डालना है, तो पोलिंग बूथ नंबर से भी वो परेशान थे कि कभी उनको दूसरे पोलिंग बूथ पे भेजा जा रहा था, कभी बूथ नंबर 1 पे भेजा जा रहा था। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात तो रही, लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाए आज जो हमने देखा है तो जो मर्दों के साथ जो खवातीन का भी जो वोट कास्टिंग का जो अमल है बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा खवातीन भी नजर आई। यहाँ बुजुर्ग लोग भी व्हील चेयर पर भी आए, जो कुछ बीमार थे वो भी आए। सबका एक ही मौक़िफ़ था कि वोट एक हक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसको इस्तेमाल करते हुए आके आज वोट दिया। और यहाँ बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था वो यहाँ पे देखा जाए जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो 1-2 वाक़यात के अलावा खुश असलूबी से जो अंजाम हुआ है। और यहाँ पे अब जो मुख्तलिफ इलाकों में जो वोटिंग का अमल आ रहा है वो अपडेट्स हो रही हैं। उसके बाद वो यहाँ से मजमूई तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का नौरजामाबाद है, यहाँ मजमूई तौर पर 46 जो हैं UCC यूनाइटेड यूनियन कमेटी, वहाँ के जो मजमूई तौर पर तादाद देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। वहाँ जो हमारी पूरी टीम उतरी हुई थी जो इसको अपडेट्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों की जो अपडेट मिली थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो मजमूई तौर पर तादाद अगर देखी जाए, जो टर्न आउट देखेंगे, जैसे ये 101 पोलिंग स्टेशन है, 1400 वोटर्स है। और यहाँ पर मजमूई तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है कि तकरीबन जो है 400 साढ़े 400 लोगों ने वोट कास्ट किए। जो टर्न आउट अराउंड जो 28 से 30% नज़र आ रहा है। यहाँ जो हमने पोलिंग स्टेशन 101 में देखा, इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाए तो पोलिंग का जो अमल है वो उतार चढ़ाव के साथ था। कहीं 20%, कहीं 25% नज़र आए। मौजूद तौर पर कहीं पे भी इस वक्त जो हमें अपडेट मिली है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 50% टर्नआउट नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखें बल्दियाती इंतखाबात में कुछ जो मुश्किलात आ रही थी उसकी वजह से आवाम भी, जैसे आज संडे का दिन था, छुट्टी भी थी, इसके बावजूद जो टर्नआउट जो देखा जा रहा था कि 50% या 40% नज़र आएगा वो देखने में नहीं आया। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये पोलिंग स्टेशन 101 जो नौरजामाबाद में है, ब्लॉक A में अलीमिया स्कूल है, यहाँ पर जो टर्नआउट हमने जो देखा दूसरी जगहों से बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़वातीन नज़र आई। वोटों की तादाद भी देखें, मर्द से ज़्यादा ख़वातीन की यहाँ पे वोट कास्टिंग नज़र आई। जब यहाँ पे गेट बंद हुए तो सबसे ज़्यादा तादाद अंदर जब हम मौजूद थे वहाँ ख़वातीन सबसे ज़्यादा नज़र आई थी। ठीक है, अशरफ खान साथ रहेगा। अली हमजा, कितने पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर और कितने पोलिंग स्टेशन के अभी तक नताइज मौसूल हो चुके हैं? जो टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 705 हैं, जिसमें से अब तक तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशन के जो गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो जहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा हैं यानी कि पार्टी ज़्यादा हैं तो उनके वोट की जो गिनती है उसमें वक्त लग रहा है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं और जो दीगर अमला है पोलिंग का, उनका यह कहना है कि क्योंकि 640 वार्ड हैं और 160 UCs हैं और उस पर 2400 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, तो इसलिए जो है वोटों की गिनती में वक्त दरकार है। लेकिन गैर सरकारी नताइज जो हमारे ज़राए से हमें मिल रहे हैं उससे हम आगाह करते जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका पलड़ा अब तक वाज़ेह तौर पर भारी नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर कुछ इलाकों की बात की जाए जहां पर 1-2 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि असर रसूख रखते हैं और वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके भी अच्छे नतीजे आने की इम्कान है। जबकि 1-2 जो उम्मीदवार हैं वो कौम परस्तों की जमातों की भी हैं जिन्हें वोट पड़े हैं। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के बरक्स बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का फिर वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साथ ही रहेगा मोहम्मद कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और नताइज क्या बता रहे हैं? शाह रसूल कॉलोनी जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर मौजूद हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के बाहर इस वक्त ये हम मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो नताइज अंदर जो वोटिंग गिनती हो रही है, नताइज के इंतज़ार में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रोड के दूसरे जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कैंप से तो एक कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद अब से कुछ देर कबल यहाँ पे बाहर मौजूद थे, लेकिन अब कारकुनान जो हैं वो रोड की दूसरी जानिब जा चुके हैं।
पूरे दिन इस पोलिंग स्टेशन शाह रसूल कॉलोनी के ये जो पोलिंग स्टेशन जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी हमें नज़र आए। पूरे कराची तमाम सातों अजला के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो खुसूसी तौर पे शाह रसूल कॉलोनी के इस पोलिंग स्टेशन में हमें बड़ी गहमा गहमी नज़र आए, लोगों की बड़ी तादाद हमें नज़र आई। ख़ास तौर पर दोपहर के बाद यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही 5 बजे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने से भी हमें यहाँ पे नज़र आए। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गेट से अंदर नहीं दाखिल हो सके, क्योंकि 5 बजते ही जो पोलिंग का जो वो था वक्त जो था वो ख़त्म था। उसके बाद जो अंदर मौजूद थे वो लोग अपना वोट कास्ट कर सके, लेकिन जो बाहर लोग थे उनका जो है वो वोट ज़ाया गया, जिस पर लोग हमें यहाँ पे अपील करते हुए नज़र आए इलेक्शन कमीशन से कि उनको मज़ीद 1 घंटे का वक्त दिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका, जिसके बायस यहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद जो है वो मायूसी के साथ वो यहाँ से वापस गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने यहाँ पे आज के इस दिन को बड़े भरपूर अंदाज खरोश के साथ इस दिन पूरे दिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कारकुनान यहाँ पे ढोल की थाप पे रक्स करते रहे, नारे लगाते रहे। मेयर कराची जियाला के एक नारे यहाँ पे कारकुनान की जानिब से लगाए जा रहे हैं। कारकुनान का ये कहना है कि इस पोलिंग स्टेशन में जितने भी लोग अंदर बाहर जो नज़र आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब नज़र आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो गिजरी का जो इलाका है, जो UC 12 है, यहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं लोग। यहाँ पे कारकुनान कहते हैं कि इस UC 12 में सीवरेज के, कचरे के, गंदगी के, रोड कारपेंटरी के मसाइल थे, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने हल कराए। तो इसलिए इस UC में कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे निकल आए। रोड के दूसरे जानिब हमें बीच में मेन रोड कारकुनान है वो सामने मौजूद हैं, हाथों को फ़िज़ा में लहराते हुए यहाँ पे अपना जो एक जश्न है वो कारकुनान की जानिब से मनाया जा रहा है। ढोल यहाँ पे बजाया जा रहा है, ढोल की ताप पे रक्स करते हुए कारकुनान नज़र आ रहे हैं। बड़े भरपूर अंदाज में कारकुनान जो है आज के दिन पूरे इस इलेक्शन का जो एक गहमा गहमी नज़र आए वो UC 12 के नाम रहे। कैमरामैन हसन मेहदी से मैं कहूँगा आपको ये लाइव मनाजिर अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे लोग मुसलसल जो है वो हमें इस ढोल की थाप पे रक्स करते हुए नज़र आए। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, नौजवान जो हैं बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जो कारकुनान है यहाँ पे नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सभी जो है वो बड़े अपने उसका खुशी का यहाँ पे इज़हार कर रहे हैं, अपना जो जश्न है वो यहाँ पे मना रहे हैं। हाथ रक्स आप देख सकते हैं कि किस तरह जो कारकुनान है अपनी शेब बजते ही जो नताइज हैं वो यहाँ पे मौसूल होंगे तो मज़ीद हम ये जो जश्न है जो इसमें हमें मज़ीद इजाफा हमें देखने में आएगा, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो अपना रक्स इसीलिए मना रहे हैं कि वो यहाँ पे उनको ये इस बात का कभी उनको यकीन है, ये इम्कान उनको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी से यहाँ पे जीतेगी। इस पोलिंग स्टेशन में दिन भर अमन अमान के भी हवाले से बड़ा अच्छा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे, मगर हमें कोई ऐसा कोई तलब कलामी का, हाथ पाए का या पोलिंग अमल रुकने का, पोलिंग के अमल में खलल पैदा होने का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हमें नज़र नहीं आया। अलबत्ता जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी कुछ शिकायत हमें यहाँ पे नज़र आई, लेकिन वो जो है मामला था वो वोटिंग लिस्ट का मामला था। वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम का यहाँ पे काफ़ी सारी शिकायत आज के दिन में मौसूल होती रही। इसी तरह आज के पंजाबी इलेक्शन का अगर होती रही और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं। अशरफ खान, आपकी जानिब आना चाहूँगी, यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता नताइज आने का सिलसिला जारी है, तो कारकुनान का क्या रद्द-ए-अमल है यहाँ पर? यहाँ पे इस वक्त जो सिलसिला मौजूद हैं, क्योंकि मगरिब भी हो गई और जो यहाँ पे अब था वो अपने अपने पोलिंग जो इन्होंने यहाँ पे कैंप कायम किए हुए थे वो वहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ से सबको बाहर निकाल दिया गया। मीडिया भी जैसे हमने कोशिश करके अंदर गए थे जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ था तो कोशिश की थी, जो कि स्क्रीन पर हमने एक्सक्लूसिव तौर पे जो है वोटिंग की काउंटिंग जो है हमने दिखाई थी। उसके बाद एक पोलिंग बूथ के बाद उन्होंने निकाल दी, क्योंकि ख़वातीन की तादाद यहाँ पर ज़्यादा थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद ज़्यादा होने की वजह से अभी वहाँ काउंटिंग जारी है, उसका भी हम इंतज़ार करें। क्योंकि मर्दों की वोटिंग जो है वो आ गई थी, उसका रिजल्ट दे दिया। अब ख़वातीन पोलिंग बूथ की जो है वहाँ पर उसकी काउंटिंग जारी है, उसका हम इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे उसकी तादाद भी ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ पे मर्दों का अगर हम तनासुब देखें, जैसे मैंने बताया 400 साढ़े 400 एक पोलिंग बूथ पे आया, तो तकरीबन 4 पोलिंग बूथ थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टेशन था, पोलिंग स्टेशन PS जो है 101 और दूसरा 106 था। यहाँ मजमूई तौर पर जो तादाद है 1450 में से 400 साढ़े 400 लोगों की तादाद थी, लेकिन ख़वातीन की तादाद देखें जो कि यहाँ मर्दों से ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से अभी भी वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ जैसी वोटिंग का अमल पूरा होगा तो यहाँ पर आके वो
वो पोलिंग एजेंट को उनको वो उसकी लिस्ट देंगे। अभी इस वक्त तक देखा जाए यहाँ पे जो लोग हैं पोलिंग एजेंट्स जो थे वो थोड़े से कम यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि मेरे पीछे भी नजर आ रहे ठीक है, होंगे। वो आके यहाँ पे है रिजल्ट और नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अली हमजा, अशरफ खान और मोहम्मद कामरान से इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिर वक्त के लिए शुक्रिया। 7 से खबर दें, जहां टाउन कमेटी भानसैदाबाद के वार्ड 4 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। पीपी उम्मीदवार मोहम्मद रजब बगियो 556 वोट लेकर आगे हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के मोहम्मद सिफर भंड 502 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। म्यूनसिपल कमेटी टेंडू मोहम्मद खान के वार्ड नंबर 6 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीपल्स पार्टी के सैयद अली मुर्तज़ा शाह 492 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के राफे मेमन 295 वोट ले सके और वो दूसरे नंबर पर हैं। म्यूनसिपल कमेटी टेंडू मोहम्मद खान के वार्ड नंबर 6 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली मुर्तज़ा पहले नंबर पर हैं। हैदराबाद की यूसी 125 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 426 वोट लेकर आगे है, जबकि कौमी अवामी तहरीक के उम्मीदवार 135 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद की यूसी 125 जिसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 426 वोट लेकर आगे, जबकि कौमी अवामी तहरीक के उम्मीदवार 135 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लियारी यूसी 6 वार्ड 4 का नतीजा मौसूल हुआ है। पीपी के यूसी चेयरमैन उम्मीदवार नासिर करीम 215 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 65 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर है। इसके उम्मीदवार ने 33 वोट हासिल किए हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के मरज़ पर जल्द काबू पा लेंगे। चंद माह में पोलियो के 20 केसेस सामने आए हैं। नवाज शरीफ के दौर में पोलियो मरज़ का खात्मा हो चुका था। पोलियो वर्कर्स ने मुश्किल हालात में भी काम जारी रखा। शहदा की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो भी था हालिया सैलाब में जो गर्मियों में आया, उससे पोलियो की कैंपेन में बड़ा खलल आया, मगर पोलियो वर्कर्स ने उसके बावजूद भी उस कठिन मरले पर अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी कमिटमेंट के साथ जारी रखा। एक वक्त वो भी था चंद साल पहले कि पाकिस्तान में पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का ज़माना था। पिछले चंद माह में 20 केसेस पोलियो के आए हैं। इस मुहिम में जो हमारे वर्कर्स हैं, सिपाही हैं, जिन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रखकर इस अजीम मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और शहादत का जाम नोश किया, तारीख उनको हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखेगी। हमने एक शख्स नहीं एक नज़रिए का मुकाबला किया। पाकिस्तान से इस्लाम का जनाजा निकालने का सोचने वालों का जनाजा निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा कि इमरान खान बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा पूरा करना चाहता है। हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग के दौरान वोटर्स का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। खवातीन, बुजुर्ग और माजूर शहरी वोट कास्ट करने पहुंचे। फिरदौस शमीम नकवी इंतखाबी ज़वाबित को खातिर में ना लाए। रहनुमा पीटीआई ने कराची में पोलिंग स्टेशन जाकर बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ दी। कुछ पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात रूनुमा हुए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में पोलिंग, वोटर्स का जोश दीद नहीं रहा। लंबी कतारें देखने में आई। खवातीन, बुजुर्ग और माजूर शहरी वोट कास्ट करने पहुंचे। मलीर में मोहम्मद खातून ने व्हील चेयर पर वोट कास्ट किया। फिरदौस शमीम नकवी इंतखाबी ज़वाबित को खातिर में न लाए। रहनुमा पीटीआई ने कराची में तहसील म्यूनसिपल कमेटी जिनाह में पोलिंग स्टेशन जाकर बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मेंबर सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। कुछ पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी
होने के वाकयात रोनुमा हुए। UC5 न्यू कराची में पोलिंग अमला दोपहर 1 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचा। उम्मीदवारों का एहतजाज। केबाड़ी के पोलिंग स्टेशन में ब्लॉक कोड और बूथ नंबर गलत दर्ज होने का इंकशाफ हुआ। बल्दिया UC8 में पोलिंग अमला वक्त पर न पहुंचा। पोलिंग में ताखीर के बाद शहरी मुश्तिल हो गए। दादू में पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ। PTI कारकुन की वोट इंदराज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जामशोर में उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर गलत इंतखाबी निशान प्रिंट कर दिए गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। वजीर आला सिंध ने CPU ऑफिस में कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कराची में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। मीरपुर खास से खबर देंगे, जहां UC10 वार्ड 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए PP उम्मीदवार 169 वोट लेकर आगे हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए PTI उम्मीदवार 60 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मीरपुर खास में UC10 वार्ड नंबर 2 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक PP उम्मीदवार 169 वोटों के साथ आगे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्दियाती इंतखाबात पुरसुकून माहौल में हुए। कशीदगी के छोटे वाक़यात को बर वक्त काबू कर लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की ब्रीफिंग। कहा, वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर की अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अभी तक कोई बहुत बड़ा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, जबकि ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन शो है। देखा कि 2-3 जो वाक़यात हुए हैं छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट, तो पुलिस और रेंजर्स बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे पहुँची है, रिस्पॉन्ड किया है, जिसकी वजह से वो वाक़या किसी बड़े के शक्ल में नमूदार नहीं।